मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स आपको मैं अपने गार्डन में विंटर सीजन के बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट कैनेंडुला के बारे में केयर टिप्स बताऊंगी। और उससे पहले देखिए मेरे गार्डन के यूफोरबिया मिली के फ्लावर्स कितने ज़्यादा क्वांटिटी में खिले हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। हालांकि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी इसमें बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं। ये है एक जोरा की बड़े फ्लावर वाली वैरायटी जो बंचेज में खिलते हैं, ऑरेंज और रेड कलर के शेडेड में आते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो इस समय तो विंटर सीजन में सभी के गार्डन में बिल्कुल बहार है, फूलों से सभी का गार्डन भरा होता है और हम गार्डनर्स के लिए विंटर सीजन कोई त्यौहार से कम नहीं होता है। इस समय तो हमारा गार्डन बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगता है, चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैनेंडुला का प्लांट और विंटर सीजन में मैं इसकी कैसी केयर कर रही हूँ। ये प्लांट जो है विंटर सीजन का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। और इसके लिए गमले का किस तरह चुनाव करेंगे, वाटरिंग कैसे करेंगे, कैसी इसकी देखभाल करेंगे, ये सारी जानकारी आज मैं दूंगी। तो देखिए इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। और इस प्लांट को लगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसकी हाइट कम हो उस गमले में आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने छोटे छोटे टब में लगाया है। जिस तरह के बोनसाई पॉट आते हैं उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। इनकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं, तो कम गहराई वाले पॉट में आप कैनेंडुला के प्लांट लगाइए। मिट्टी आप वैसी ही तैयार कीजिए जैसे अपने गार्डन में तैयार करते हैं। एक भाग मिट्टी, एक भाग सेंड और एक भाग वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट, या राइस हस्क है तो राइस हस्क एक भाग ले लीजिए। एक भाग आपको रेत लेना है और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और डीएपी के 2-3 दाने, या फिर अगर ज़्यादा गमले में लगाना है तो 8-10 दाने। इस तरह से आप लीजिए। और नीम खली भी लेनी है 1 मुट्ठी। तो इस तरह आप मिट्टी तैयार कर लीजिए। गमले में जब भी कोई प्लांट लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमेशा इस बात का केयर करें कि मिट्टी जो है बिल्कुल वेल ड्रेन बने। जैसे ही हम गमले में पानी डालें तो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह की मिट्टी में आपको ये प्लांट लगानी है। वाटरिंग का ख़ास तौर पर बहुत ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर पत्तियाँ इस तरह से सूख गई हैं और मिट्टी से टच हो रही है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो भी पत्तियाँ मिट्टी से टच हो रही हैं उनको आप कट करके हटा दीजिए। नहीं तो इन्हीं पत्तियों से फंगस अटैक होगा और हमारा प्लांट जो है फंगस का शिकार हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये करनी है कि वाटरिंग का विशेष ख्याल करना है। जब तक मिट्टी 1 से 2 इंच की मिट्टी गमले की सूख न जाए तब तक आप इसको पानी मत दीजिए। वैसे तो आप जो भी गार्डनिंग करते हैं उनको तो पता ही चल जाता है विंटर सीजन में कौन से प्लांट को कितना वाटरिंग देना है। यदि इनको पानी की ज़रूरत होगी तो ये बिल्कुल मुरझा सी जाती हैं, बिल्कुल पत्तियां नीचे लटक जाती हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप हाथों से टच करके भी मिट्टी को देख सकते हैं, उसके बाद ही वाटरिंग कीजिए। मैं तो अभी अपने प्लांट को कम से कम 2 से 3 दिनों का गैप लेती हूँ, 3 दिन बाद ही वाटरिंग करती हूँ, जल्दी जल्दी वाटरिंग नहीं करती। फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इस समय मैं इनको सरसों खली और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, जो बहुत बेहतर है। विंटर सीजन में आप हर प्लांट को सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। सारे विंटर प्लांट को दे सकते हैं आप, और परमानेंट प्लांट को भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट भी मैं देती हूँ, पाउडर फॉर्म में देती हूँ। चाहे तो आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का। सूखे फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, ये भी आप दे सकते हैं। और लगभग कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर लीजिए। लगातार आप एक एक हफ्ते में या फिर 4 दिन 5 दिन में आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। कम से कम 15 से 20 दिनों का आप गैप लीजिए। उससे ये होगा कि फ्लावरिंग बहुत अच्छे से मिलेगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट करेगा। और एक बात है फ्रेंड्स कि इसमें इंसेक्ट अटैक बहुत होते हैं। इस समय क्या होता है, ठंड के सीज़न में इनमें कैनेंडुला के जो प्लांट है या फिर जो विंटर के प्लांट हैं उनमें छोटे छोटे कैटल पिलर भी हो जाते हैं और ब्लैक और येलो कलर के कीड़े भी हो जाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड भी अप्लाई करना है। यदि कोई पत्तियां यदि कर्ल दिखाई देती हैं प्लांट की, तो आपको फंगीसाइड का भी स्प्रे करना है। तो आप फंगीसाइड का स्प्रे भी 15 दिनों में एक बार कर दीजिए। और इंसेक्टिसाइड का जब भी आप अप्लाई करते हैं, कोई कीड़े को मारने वाली जो दवाई आती है उसका उपयोग करते हैं, तो शाम के समय ही करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इस तरह से आपको ख्याल रखना है। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी इनमें फ्लावर्स आते हैं, तो जब फ्लावर अच्छे से खिल जाते हैं, फ्लावर सूखने लगे,
उससे पहले आपको उन फ्लावर को कट करके हटाना है। तो फ्लावर को कट कैसे करना है, कम से कम नीचे की 2 पत्तियां आपको लेनी है। तो उनसे क्या होगा, ब्रांच बूसी भी होगा और हमारा प्लांट जो है अच्छे से फैलेगा। वैसे तो फ्रेंड्स हम इसको लगाने के लिए डेप्थ वाले पॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फैलता भी है हमारा प्लांट और बहुत बूसी भी हो जाता है। इनको पिंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये प्लांट खूब अच्छी तरीके से फैलकर बहुत अच्छा बूसी बन जाता है। तो बस फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ। कुछ खास तो मैं केयर नहीं करती हूँ। कैसे जगह पर इसे प्लेस करें ये भी बता देती हूँ। तो मैंने इसे फुल सनलाइट में रखा है, ऐसे जगह पर रखा है जहाँ पर दिन भर की सनलाइट आती है। और आपके यहाँ अगर ऐसा जगह है जहाँ पर दिन भर की फुल सनलाइट आती है और यदि आप उसको रखते हैं और पत्तियाँ अगर जलने की समस्या होती है, तो आप इनकी जगह बदल दीजिए। ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आए और इनको धूप मिले। इस तरह से आप इनको रख सकते हैं और इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत फ्लावर आप पा सकते हैं। कैनेंडुला का प्लांट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनके फ्लावर एक तो येलो कलर के होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जब आप इनको देखते हैं ना तो आँखों को एक सुकून सा महसूस होता है। और इनके बहुत सारे वैरायटी भी आती है। तो इस तरह से, तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।